नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से कंपटीशन गुरुकुल में। और ये ऐसा एक गुरुकुल है जिसने कितने बच्चों का भविष्य बना दिया और आगे कितने बच्चों का बनाएगा भी। तो आप बने रहिए हमारे साथ। आज एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि जितने भी परीक्षार्थी हैं जो कि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो क्या है ये? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस पेपर का 15 प्रश्न का ये एक समूह है जो कि मैथ का क्वेश्चन है, जो पिछला परीक्षा में पूछा गया है, स्पेशली रेलवे के एग्ज़ाम में। तो चलिए इसको हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। अगर आप ये पहले से जानते होंगे तो आप प्रैक्टिस भी कर लेना, और साथ में यदि नहीं आएगा तो सीख भी लेना। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अभी तक 4 लोग जुड़ गए हैं, सभी लोग जुड़ जाइए और कमेंट करके ये बताइए कि आप कहाँ से देख रहे हैं। जो हमारे पास के विद्यार्थी हैं उनको बारे में तो पता है, अगर नए आप जुड़े हैं कहीं से तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आप कहाँ से देख रहे हैं वीडियो को। रागिनी कुमारी, हेलो सर, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग रागिनी। और नेहा भी जुड़ी हुई हैं, गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते हैं। आते हैं पहले प्रश्न पर। देखिए प्रश्न एक, पहले मैं देख ले रहा हूँ कि सारा प्रश्न ठीक से आ पा रहा है कि नहीं बोर्ड पे। हाँ बहुत बढ़िया, सब आ रहा है, ठीक ना। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 180 है, बढ़िया से प्रश्न को समझिएगा और मैं एक एक करके एकदम इत्मीनान के साथ बता रहा हूँ आपको। आवाज़ साफ सुनाई दे रहा है ना? यस और नो में सिर्फ एक बार बता दीजिए, हाँ या नहीं। आवाज़ के बारे में बता दीजिए, फिर मैं शुरू कर रहा हूँ। लाइव होइए और बताइए। देखिए पहला है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 180 तथा उनके वर्गों का योग 369 है तो संख्याओं का योग क्या होगा। अब मान लीजिए कि संख्या दो को जो है एक्स और वाई है, एक्स और वाई संख्या ले लेते हैं। संख्या जो है वो है एक्स और दूसरा संख्या वाई, इनका गुणनफल दिया हुआ है, यानी एक्स वाई बराबर दिया हुआ है 180। इसके साथ में दिया हुआ है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का योग बराबर 369, ये आपको दे रखा है। कैसे निकालेंगे संख्याओं का योग? तो एक फार्मूला लगाइए, एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2xy। बराबर का चिन्ह दीजिए। इसका देखिए मान ज्ञात है तो यहाँ रख देते हैं 369 अब प्लस 2 इंटू गुणनफल दिया है 180 तो यहाँ रखेंगे 180। एक्स वाई का वैल्यू यहाँ पर रखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 369 और एक्स वाई यानी एक्स गुने वाई का मान जो है 180 दिया हुआ है, यहाँ रख लिए। फिर बराबर करते हैं और 369, ये देखिए 18 दूनी 36, 360 होगा। 369 प्लस 360 बराबर कितना आ जाएगा? 3 3 600, 721, 729, 729 9 होगा 729। यहाँ पर आपका आ गया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब निकालना है क्या कि x प्लस वाई का मान, तो x प्लस वाई जब निकालेंगे तो ये वर्ग दूसरा सट जाएगा तो रूट बन जाता है। तो यहाँ पर लिखते हैं फिर कि x प्लस वाई बराबर रूट अंडर 729 बराबर कितना आ जाएगा? 27, यानी दो संख्याओं का योगफल 27 था।
आवाज़ ठीक आ रहा है, ठीक। प्रश्न समझ में आया? बनाने के बाद एक बार फिर से बता दे रहे हैं। प्रश्न दिया हुआ है कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी गुना 180 है तथा उनके यानी संख्याओं के वर्गों का योग 369 है। तो संख्याओं का योगफल पूछ रहा था। हम लोग संख्या मान लिए x और y संख्या ले लिए। इसके बाद में दिया हुआ है गुणनफल, तो एक्स वाई ले लिए 180, वर्गों का योग दिया हुआ है तो उसको ले लिए 369। फार्मूला ये पहले से ही पता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फार्मूला है। इसको रखें, इसमें जो जो मान दिया है उसको पुट किए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 369 रखे, फिर 2 इंटू 180 कहाँ से आया, तो 2 एक्स वाई का वैल्यू 180 और 2 जो कहते हैं यहाँ है, दोनों को ऐड किए तो 729 आया। इधर से ये वर्ग हटाए तो दूसरा तरफ रूट हो गया, और इधर 729 का आप वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 27। और ये विकल्प में आपका यहाँ पर सी विकल्प में दिया हुआ है, ठीक ना। हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरा प्रश्न पर चलते हैं। ये सारा प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है, इसी टाइप का हर बार परीक्षा में पूछता है। तो अगला प्रश्न देखिए, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, यदि उनका योग 20 है तो उनके वर्गों का योग क्या है। संख्या मान लेते हैं 2:3 है, तो यहाँ लिखिएगा आप 2x और एक संख्या हो गया 3x। अनुपात जो दिया है उसमें एक राशि ले लेते हैं, चर राशि x, तो 2x और 3x संख्या हो गया। यदि उनका योग कह रहा है 20 है, तो आप यहाँ लिखिए कि 2x प्लस 3x बराबर 20। तो 5x बराबर आपका आ गया 20, x बराबर 4। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। जब x बराबर आ गया 4 तो पहली संख्या यानी 2x यहाँ निकाल लिए। 2x बराबर कितना हो जाएगा 8, ठीक ना। और यहाँ कह रहा था क्या कि उनके वर्गों का, तो यहाँ आप वर्ग कर लीजिए, वर्ग भी निकाल लीजिए यहीं पर 64, 8 के स्क्वायर। फिर ये 3x, देखिए दूसरा संख्या लिए थे 3x, इसका मान निकाल लेते हैं, तो 3 चौके 12 हो जाएगा, और 12 का वर्ग कर लीजिए कितना आ जाएगा 144। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, जोड़ कह रहा था, तो 8 ये 0 और ये 2। देखिए विकल्प में यहाँ पर डी में दिया हुआ है। फिर से एक बार बताते हैं क्योंकि आप लोग अभी नए नए सीख रहे हैं। 2:3 के अनुपात में संख्या दिया हुआ था और उनका योग कह रहा है कि 20 है, तो संख्या मान लिए 2x और 3x, दोनों को जोड़ दिए 20 के बराबर। अब 2x और 3x 5x बराबर 20, x का वैल्यू है 4, पहले इसमें रखे मान, तो 2x बराबर हो गया कितना 8। अब कह रहा था वर्ग, तो यहीं पर हम कर दिए हैं कि ज़्यादा लंबा नहीं हो, तो 8 का स्क्वायर निकाल लिए हम लोग 64, और 3x, x का मान 4 रखना है, तो 3 गुने 4 बराबर 12, और 12 का स्क्वायर फिर किए तो 144, दोनों को जोड़ दिए तो 208। ये आंसर हो गया, ठीक ना। अब चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न समझते हैं। एक ट्रेन 240 मीटर लंबी है और 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। यह 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लेगी। समय पूछ रहा है। हम आपको बता दें कि ट्रेन की लंबाई प्लस में पुल हो चाहे नदी में जैसे पुल बना हुआ हो या फिर प्लेटफार्म हो, अगर ऐसा दिया है तो आपका कुल दूरी जो होता है ट्रेन की लंबाई प्लस में प्लेटफार्म की लंबाई, दोनों को ऐड करना होता है, दोनों दूरी। तो इसमें दूरी आपका कितना हो जाएगा, देखिए पहले निकाल लेते हैं दूरी। हालांकि ये एक ही बार में रख सकते हैं छोटा बनाने के लिए। तो दूरी बराबर आपका हो जाएगा कितना 240
अब प्लस प्लेटफार्म की लंबाई कितना है तो 120, सब मिला के हो गया 360 मीटर में है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये मीटर में है, ठीक ना। और ये जो चाल है गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब यहाँ पर लिखिए आप, चाल बराबर दिया हुआ है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से आप गुना कर दीजिए। अब रहा कि सर कैसे, तो देखिए कैसे के लिए होता है कि 1 किलोमीटर, तो किलोमीटर पर 3 जीरो लिखते हैं, और सेकंड में बनाना है तो यहाँ पर लिखते हैं 60 गुने 60। तो इसी का मान आता है कितना, 5/18। आप करके देख लीजिए, इतना आएगा 5/18। इसीलिए किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से गुणा किया जाता है। तो यहाँ पर कर लेंगे हम लोग, चाल ये है ना, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बनाइए। देखिए लिखिए 54 गुने 5/18, ये चाल हो गया। और चाल बराबर क्या होता है, तो दूरी बटा समय, दूरी निकाल लिए हैं 360, अब बटा में x मान लीजिए कि x सेकेंड टाइम लेगी ट्रेन। तो अब कटाते हैं 18 तिया 54, ठीक हो गया। अब 15 के पहाड़ा में ये 360 कटाइए, या फिर एक काम कीजिए 3 से पहले ये कटा लीजिए तो 120 आएगा। अब 5 को 120 से कटाएंगे तो कितना आएगा, 24। अब हमारा x जो है इधर आएगा, x बराबर हो गया 24 सेकेंड, 24 सेकेंड। देखिए सी में दिया हुआ है 24 सेकेंड, ठीक। अगर जहाँ पर नहीं समझ में आएगा तो आप पूछिएगा कि सर यहाँ पर नहीं समझ में आया, लेकिन हमें उम्मीद है कि सब समझ में आ रहा होगा। पहले दूरी निकाल लीजिए, तो दूरी में 240 लिख लिए, 120 लिख लिए, कुल मिला के हो गया 360। चाल बराबर दिया हुआ है यहाँ 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको बना लिए हम मीटर प्रति सेकंड में। यहाँ पर 54 गुने 5/18 कर लिए, बराबर के चिन्ह दिए। चाल बराबर क्या होता है, तो दूरी बटा में समय, समय x मान लिए थे क्योंकि यही पूछ रहा था कि कितना समय लगेगा। x का वैल्यू निकाल लिए हम लोग ये रफ करके, तो 24 सेकेंड आ गया। ये सब मिला के आपका 30 सेकेंड का भी प्रश्न नहीं है। हम भले आपको बता रहे हैं यहाँ धीरे धीरे, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन 30 सेकेंड भी नहीं लगेगा ये सब प्रश्न बनाने में एग्जाम में। ये सब पिछला प्रश्न में आया हुआ है, पिछला पेपर पर यानी एग्जाम में। चलिए चौथा प्रश्न पर चलते हैं। यदि किसी संख्या के 40% में 20 जोड़ने पर परिणाम 100 प्राप्त होता है तो संख्या क्या होगी। इसको भी बना लीजिए। यदि किसी संख्या में x मान लीजिए संख्या है, x का 40%, परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग दिया जाता है, में 20 जोड़ने पर 20 जोड़ दिए, बराबर कितना मिल रहा है, तो 100 मिल रहा है। अब इसको आपको सिर्फ हल कर देना है, तो यहाँ कितना होगा, ये काट दीजिए, तो ये होगा 2 और ये होगा 5, 20 के पहाड़ा में, यानी 2x/5 बराबर, ये 100 में से 20 घट जाएगा तो बचेगा 80। अब 2 से ये 80 भी कटा लीजिए, तो आ गया 40। x बराबर कितना हो गया, 200। देखिए कितना आसानी से बन रहा है। एक संख्या पूछ रहा है, कह रहा है कि किसी संख्या के 40% में, तो संख्या ले लिए x का 40% किए, उसमें कह रहा है 20 जोड़ने, तो 20 जोड़ दिए। अब परिणाम कह रहा है कि 100 प्राप्त हुआ था, 100 इधर लिख दिए। अब हल कर रहे हैं इसको, तो 2x/5 होगा, ये 20 के पहाड़ा में दोनों कटेगा तो बराबर 80। अब ये 2 से 80 काट दिए तो 40 आ गया, ये 5 जाके 40 में गुना हुआ तो 200। आपका विकल्प दिया हुआ है ए, विकल्प ए। जहाँ नहीं समझ में आएगा आप बताइएगा।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है और एक खंभे को 30 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन की लंबाई क्या है? इसमें ट्रेन की लंबाई निकालना है। कह रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है उसका। तो जो पिछला हम प्रश्न किए हैं उसी पर इसको बनाया जा सकता है बहुत आसानी से। आप डायरेक्ट चाल लिखिए। यहाँ चाल कितना दिया है, यानी स्पीड 40, 60, इसमें 5/18 से आप गुना कर लीजिए। ये हो गया मीटर प्रति सेकंड में। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सेकंड में दिया हुआ है और विकल्प में मीटर में दिया हुआ है, इसलिए हम चाल को मीटर प्रति सेकंड में करके बना रहे हैं। आपको भी इसी तरह से बनाना पड़ेगा। चाल बराबर क्या होता है? तो दूरी बटा समय। दूरी निकालना है। ट्रेन की लंबाई मान लिए 1 मीटर है और कितना समय है? तो 30 सेकंड। बस आप इसको हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ से देखिए, 6 के पहाड़ा में 3, 6 के पहाड़ा में 10, 3 के पहाड़ा में ये 30 कटेगा तो यहाँ आ गया 10। अब x बराबर कितना बचा? तो x बराबर बच रहा है 10 गुने 10 गुने 5। अब गुना कर लीजिए तो 5 पर 2 0, 500 मीटर आंसर। ए। इसे बनाने में कितना टाइम लगेगा? हम इत्मीनान से आपको बता रहे हैं, तब 1 मिनट भी नहीं लग रहा है। अब अगला देखिए फिर। यदि किसी संख्या का 25% भाग 60 हो तो वह संख्या कितनी होगी? आप कमेंट करके हमें बताइए कि इनमें से कौन सा आंसर होगा। इस प्रकार का कल हम एक मैथ बनाए थे। जल्दी से कमेंट कीजिए। यदि किसी संख्या का 25% भाग 60 हो तो वह संख्या कितनी होगी? आप कमेंट में हमें बताइए जल्दी से उत्तर। देख रहे हैं कि पहले किसका उत्तर आ रहा है सबसे पहले। यदि किसी संख्या का 25% भाग 60 हो तो वह संख्या कितनी होगी? अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया, क्यों? दो 240 चंचल, 240 रागिनी, 200 रागिनी का 200। अच्छा, 25% भाग, कल बताए थे ना आप लोग को ऐसा। 25% भाग मतलब 1/4। तो 1/4 बराबर है किसके? तो 60 के। तो 1 भाग किसके बराबर होगा? तो 60 गुने 4 बराबर हो जाएगा 6 चौके 24 पर 1 0। चंचल का उत्तर सही है। और ये रोहन, हाँ 240 ठीक है, आपका भी ठीक है। ठीक, इसको अब बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट। आप अगर ऐसे बनाना चाहते हैं तो बनाइए। देखिए बता देते हैं। ऐसे कल ही बनाए थे हम, बहुत आसान वाला है। यहाँ लिखिए, मान लीजिए संख्या x है। x का 25% हटाने के लिए बाटा में 100 लाते हैं, बराबर यहाँ लिख देते हैं 60। अब 25 चौके 100, x/4 बराबर 60 आया। x बराबर कितना हो जाएगा? ये गुना करना पड़ेगा, तो 240, 240 जो कि विकल्प में दिया हुआ है, यहाँ सी विकल्प। आसान है ना? बहुत आसान है। अगला प्रश्न, सब बढ़िया से ध्यान से समझते चलिएगा। ये लाभ हानि का है, ये अभी तुरंत आप लोग को ख़त्म कराए हैं ये चैप्टर, तो ये भी बन जाना चाहिए। हालांकि मैं बता रहा हूँ आपको, बना के समझा रहा हूँ। एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचा जाता है। यदि उसे 60 रुपया अधिक में बेचा जाए तो 10% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ऐसा हम बनवाए हैं मैथ अभी तुरंत। देखिए, इसके लिए हम बताए थे कि यहाँ आप ले लीजिए, यहाँ कहे थे कि 0 इसके दाहिने तरफ जाएगा तो ये प्लस
प्लस प्लस, ये मान लीजिए 10 20 30, ये प्लस वाला साइड है। इधर चलते हैं माइनस, -10 -20, इस प्रकार से। अब कह रहा है 20% की हानि, यानी यहाँ और फिर जब 60 रुपया बढ़ा रहा है तो कितना लाभ हो जा रहा है 10%, यानी कि यहाँ इस पर। अब देखिए यहाँ से यहाँ के बीच में कितना अंतर है, कितना अंतर है, तो 20 इधर और 10 इधर, सब मिला के 30% के अंतर के बराबर है 60। क्रयमूल्य आप मान लीजिए 100 रुपया, क्रयमूल्य मान लीजिए 100 रुपया। तो x का आप डायरेक्ट लिखेंगे एग्जाम में कि x का 30% बराबर, अब 30% कहाँ से आया, तो 20% जो हानि हो रहा था वो 10% लाभ में बदल गया। यही दोनों हम जोड़ के लिखे हैं, कितना, तो 30। इसमें का और भी प्रश्न होता है, दोनों स्थिति में अगर हानि होगा तो घटाएंगे, दोनों स्थिति में यदि लाभ होगा तो भी घटाएंगे, लेकिन एक स्थिति में हानि या दूसरे में लाभ अगर हुआ तो उसको दोनों प्रतिशत जोड़ा जाता है। x का 30% बराबर लिखिएगा कितना, 60 रुपया। अब 30 के पहाड़ा में ये कटाइए, 30 दूनी 60, x बराबर 200 रुपया। यही आपका क्रयमूल्य निकल गया। ये उत्तर हो गया आपका। देखिए कितना आसानी से बन गया। इसको और 10 को जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद में ये जो बढ़ा हुआ है उसको बराबर में लिखेंगे। मान लिए क्रयमूल्य x, तो x का 30% बराबर 60, x का वैल्यू 200। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन तथा 16 दिन में कर सकते हैं, वे दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। अभी देखिए यही हम लोग पढ़ रहे हैं ना। आप लोग बोल रहे हैं कि सर कितना हार्ड है, कितना हार्ड है। हम बता रहे हैं ना कि एग्जाम में कैसा आता है। शुरुआती के 20 अगर मैथ आप बना लिए तो आपका देखिए एग्जाम में लड़ गया। ये पिछला पेपर आया हुआ है, ये पूछा है। देखिए इसमें का हम बनवाए हैं कि नहीं बनवाए हैं, कितना आसान था। अभी देखिए दे रहा है कि ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः, ए कर रहा है कितना दिन में, तो 12 दिन में, बी कर रहा है कितना दिन में, तो 16 दिन में। दोनों मिलके कितना दिन में करेंगे, तो दोनों का एक एक दिन का कार्य का भाग निकाल लीजिए। हम फिर से बना दे रहे हैं, ऐसे मैं ये जान रहा हूँ कि आप लोग बना लेंगे। यहाँ लिखेंगे ए का एक दिन का काम, तो 1/12 प्लस बी का एक दिन का काम 1/16। ठीक, इसका लसन निकाल लीजिए तो हो जाएगा 48 लसन 48। यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 16, 16 नहीं 3, तो 4 और 3 7/48, 7/48। ये क्या है, ये है भाग। अब इसको जब पलट देंगे तो ये आ जाता है दिन में। ये सब थ्योरी आपको हम क्लास में बता चुके हैं। जो नए बच्चे अगर देख रहे होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला जो लाइव वीडियो हो या फिर सिलेबस का वीडियो हो सब आपको आसानी से मिलता रहे, और आप भी सब थ्योरी और जो उसका कॉन्सेप्ट होता है वो आप भी समझ जाए और बनने लगे। 48/7 इसको आप भाग दे दीजिए, देखिए आ जाएगा कितना होगा, 7 का 42। अब 6 में देखेंगे कि कौन सा है, 6 में 2 है तो 6 में थोड़ा सा भागा देना पड़ेगा। 48 7 करेंगे, 7 का 42, बचा कितना 6, यहाँ पर आ जाएगा दशमलव, 6 दशमलव, यहाँ 7 8 56। देखिए ये वाला आ रहा है सी, 6 इसको काट दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं 6.8 आंसर। अब इससे मतलब नहीं है कि सर पूरा नहीं कटाए, पूरा कटाने से मतलब ही नहीं है। हम देख रहे हैं कि हमारा विकल्प, पहले विकल्प देखना जरूरी होता है कि विकल्प में हमको आंसर क्या चाहिए, वहाँ दिखाना नहीं है, वहाँ टिक करना है। विकल्प में दिया है 6.4 6.8, बस इसी में दोनों में अब देखना था।
तो 6.8 आ रहा है, बस कर दीजिए इतना दिन। यदि यही पूर्णांक में देता तो हमको पूर्णांक में इसको लाना पड़ता, तो पूर्णांक में फिर ला देते। तो पूर्णांक में कितना आएगा, 7 पूर्णांक नहीं 6 पूर्णांक 7 बटा में शेष कितना बच रहा था, 6 के 36 है, 7 पूर्णांक 6 बटा 7, छोड़िए पूर्णांक वाला। अगला प्रश्न पे चलिए। एक परीक्षा में एक छात्र ने 75% अंक प्राप्त किया। यदि परीक्षा 800 अंकों की थी तो छात्र को कितने अंक मिले। 800 नंबर का परीक्षा था और एक लड़का प्राप्त किया 75%, तो ऐसे ही समझ लीजिए कि 3 भाग वो प्राप्त किया है। 800 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, 25 25 25 25 25% के हिसाब से, तो कुल मिला के हो जाएगा कितना, 200 नंबर। तो 3 भाग प्राप्त किया है तो द्वितीय 600 हम बना दिए, मेरा हो गया। अब आप लोग सोचिए, अब आप लोग के लिए बताते हैं कैसे बनाना है। आप लोग को अब बनाना पड़ेगा 800 का 75%, ऐसे आप निकालिएगा। तो यहाँ आ रहा है 3, कितना भाग में से, 4 भाग में से कट के आया। अब 4 से ये कटा दीजिए, तो कितना आया 2 और डबल 0 इस पर, 3 दूनी 600 आंसर। ये बी आपका आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट, दो संख्याओं का HCF मतलब मस तथा LCM मतलब लस लघुत्तम सम 180 है। यदि एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। फार्मूला बताए हैं इसका भी। फार्मूला है दूसरी संख्या बराबर होता है दूसरी संख्या बराबर लस गुने मस बटा पहली संख्या। ये पहले दिन बताए थे आपको, लस गुने मस बटा पहली संख्या, यही ना पहली संख्या। बस इस पर बैठा दीजिए, उत्तर मिल जाएगा। तो लस कितना है 180, मस कितना है 12 और पहली संख्या कितना है तो 36, कटा दीजिए। 36 पाँचे 180, 12 पाँचे 60, दूसरी संख्या बराबर 60। अब बताइए, ये सब प्रश्न यदि आप परीक्षा में छोड़ते हैं या किसी कारण से नहीं बनता है तो कितना भी कुछ हो नहीं रिजल्ट आएगा। ये सब का सब इजी एकदम बहुत कम समय में आपसे बन जाना चाहिए। जो अब हार्ड होगा उसके बारे में फिर देखेंगे। नेक्स्ट, एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपया है। यदि 10% की छूट दी जाए तो बिक्री मूल्य क्या होगा। चलिए समझाने के लिए आपको हम बता दे रहे हैं एक एग्जाम्पल। वस्तु ये दुकानदार के लिए पूछ रहा है। मान लीजिए आप कपड़ा खरीदने गए दुकान पर, एक जीन्स दिखाइए, जीन्स दिखा दिया, कितना तो 800 रुपया। इस पर कुछ डिस्काउंट भी देंगे, छूट तो 10%, तो आप कितना पैसा दीजिएगा दुकानदार को। वही तो पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य निकालना है। तो 10% छूट दिया तो 100 में से 10 पहले घटा लीजिए, यानी आपको देना है कितना 90%। किसका 90%, अंकित मूल्य का। अंकित मूल्य कितना है 800, तो 800 का 90% निकाल लिए, जो आएगा आंसर हो जाएगा। तो 80 रुपया कम होगा, कैसे कि 800 का 10% होगा 80, इसमें से घट जाएगा 80 रुपया। तो 800 का 90% यही विक्रय मूल्य होगा। 00 से 00, ये 9 8 72, 720 रुपया आपका हुआ आंसर। ये क्या निकाले थे हम लोग, बिक्री मूल्य। यहाँ लिख लीजिएगा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य पर छूट, विक्रय मूल्य होता है। बहुत इजी प्रश्न रहता है। समस्या इस बात की है कि कितना जल्दी आप कौन सा सेक्टर कवर कर पाते हैं।
अब एक मैथ में लग गए और समय उसी में ख़त्म हो गया तो आसान मैथ भी उसमें छूट जाता है। रागिनी कुमारी 720 ठीक। एक 600 हाँ वो भी ठीक है। बहुत बढ़िया, इसी तरह से बनाते चलिए आप लोग। आगे अगला 12 देखिए, यदि एक व्यक्ति की मासिक आय में 20% की वृद्धि होती है और वर्तमान में वह 5,000 रुपया कमा रहा हो तो नई आय क्या होगी। अब समझिए 20% का जैसे बड़ा है, वृद्धि हुआ है, अब भी कह रहा है कि 5,000 रुपया उसका आय है, तो इसमें क्या कीजिएगा। अब 100 में 20 जोड़ दीजिए। ऐसे मेरे हिसाब से तो 6,000 होगा, ऐसे कि इसका 10% होगा 500, अब फिर 20% 1,000, इसमें बढ़ जाएगा। आप ऐसे बनाइए 5,000 गुने 120 बटा में 100। अब डबल जीरो ये कटा दीजिए, 12 पचे 60, 60 पर 2 जीरो और 6,000 रुपया। विकल्प में देख लेते हैं, देखिए बी में 6,000 रुपया आंसर हो गया। समझ में आ रहा है ना। फिर अगला देखिए, जो भी 6,000 बताए हैं बहुत बढ़िया ठीक है। 13, तीन संख्याएं 2, 3, 4 के अनुपात में है, यदि उनका योग 81 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। संख्या आप मान लीजिए पहले 2x, 3x और 4x संख्या ले लीजिए। योग कह रहा है तो जोड़ते चलिए। देखिए पहली संख्या 2x है, यही सबसे छोटी संख्या है क्योंकि 2 इसमें सबसे छोटा है। 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर लिखेंगे कितना, तो 81। हल कीजिए, 4 3 7 2, 9x बराबर 81, x बराबर 81 बटा में 9, x बराबर आ गया 9। अब आपको निकालना है सबसे छोटी संख्या, तो छोटी संख्या हो जाएगा, छोटी संख्या बराबर हम लोग लिए हैं 3 संख्या, कौन कौन सा, 2x 3x 4x, तो इसमें सबसे छोटा 2x है, तो यहाँ लिखेंगे 2x और x का मान इसमें पुट कीजिए, मतलब रखिए, तो 2 गुने 9 बराबर 18 सबसे छोटी संख्या। यहाँ देखिए ए विकल्प में आपका दिया हुआ है। ठीक हो गया, 18 ठीक है। अगला प्रश्न 14 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14, एक वस्तु को 640 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। हानि हुआ है इसमें, वस्तु को 640 रुपये में बेचने पर, अब वस्तु का क्रय मूल्य चुपचाप मान लीजिए x, कुछ करना नहीं है। हानि हुआ है तो आप लिख लीजिए 100 माइनस 20, ये सब करना नहीं है, डायरेक्ट आप 80% लिख सकते हैं। अब बराबर यहाँ पर ये प्रतिशत दिखाई नहीं दे रहा होगा, ऐसे कर देते हैं। हाँ इसका अब लिख लेते हैं कितना, विक्रय मूल्य। ये दोनों तरफ क्या किए, विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। अब इसको हल कीजिए, x गुने 80 बटा में 100, प्रतिशत हटाने के लिए नीचे 100 आया, बराबर कितना हो गया 640। 1 जीरो से 1 जीरो ये वाला कट जाएगा, 8 के पहाड़ा में 8 8 64, x बराबर आ गया 8 पर डबल जीरो 800। ये कौन कौन बनाए हैं देख रहे हैं थोड़ा, बहुत बढ़िया नेहा, 800। 15, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, यदि परिमाप 64 cm हो सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई क्या होगी, ये ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे इसको निकालते हैं, जो भी अनुपात में दिया रहता है उसी को मान लेते हैं। देखिए लंबाई मान लीजिए 5x, लंबाई हो गया 5x, चौड़ाई हो गया 3x, ठीक। अब कह रहा है कि इसका परिमाप, तो परिमाप बराबर क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई,
फार्मूला याद नहीं होगा तो अपना लिख लीजिएगा, अभी क्षेत्रमिति आगे पढ़ाएंगे, अभी पढ़ाई नहीं हुआ है। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर दिया हुआ है 64। ठीक, ये 2 इधर जाएगा तो भाग लग जाएगा, 5x और 3x कितना हो जाएगा 8x। 8x बराबर 32 होगा। देखिए 2 से 64 में भाग देंगे तो होगा, यहाँ 64/2 करेंगे तो आ जाएगा 32। x बराबर आएगा 4। जब x बराबर 4 आ गया, अब पूछ रहा है कि इसकी लंबाई क्या होगी, तो लंबाई माने थे कितना 5x, तो इसलिए यहाँ लिखे, इसलिए 5x बराबर 5 × 4 बराबर 20। ये आपका हुआ आंसर 20। सभी लोगों ने 20-20 बना दिए, बहुत बढ़िया, रागिनी और नेहा। तो ये रहा हमारा आज का 15 प्रश्न। यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो ऐसे वीडियो के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।